हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। बिल्ड योर जॉब सर्च वेबसाइट विद एआई एडमिन एंड यूजर पैनल सेटअप प्लस ब्लॉगर इंटीग्रेशन एंड मोनेटाइज योर वेबसाइट। सो गाइस, आज की वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जॉब सर्च वेबसाइट बना के दिखाऊंगा एंड उस जॉब सर्च वेबसाइट के अंदर आप किस तरीके से खुद से अपने एडमिन पैनल से जॉब्स ऐड कर सकते हैं एंड आप अपनी जॉब सर्च वेबसाइट जो यूजर के लिए होगी उसको आप किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब सर्च से रिलेटेड ऐप बनाना है तो आप ये वाली वीडियो जाकर मेरी देख सकते हैं और आप अपना खुद का मोबाइल ऐप बना सकते हैं। एडमिन पैनल एंड यूजर पैनल यहां पर मैंने सेटअप करना बताया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं गूगल के ऊपर। आपको आ जाना है गूगल पे एंड यहां पे आने के बाद आपको लिख लेना है गूगल एआई स्टूडियो एंड यहां से आपको इसको ओपन कर लेना है। एंड इसको ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसे जेमिनी 2.5 फ्लैश यहां पर है तो आप इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद आपको जेमिनी 2.5 प्रो वाला ये बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेना एंड यहां से ये सेटिंग्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी गूगल एआई स्टूडियो की। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक प्रॉम्प्ट डालनी है जो मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पे आपको ये एक लिंक नजर आ रहा है, इस लिंक के अंदर आपको मेरे सारे HTML कोड्स और प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, तो जाके आप यहां से उसको ले सकते हैं और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये वो प्रॉम्प्ट है जॉब सर्च वेबसाइट की, ये प्रॉम्प्ट है। इस पर कहीं पर भी आपको क्लिक करना है, कंट्रोल A करके पूरा सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको कंट्रोल C करके इसको कॉपी कर लेना है, या आप राइट क्लिक करके माउस से भी इसको यहां पर इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको गूगल या स्टूडियो पर आ जाना है। यहां पे आपको इस बॉक्स के अंदर अपनी इस प्रॉम्प्ट को ऐड कर देना है और यहां से आपको इसको रन कर देना है। जैसे ही आप अपनी प्रॉम्प्ट को इसके अंदर डालोगे तो यहां से गूगल एआई स्टूडियो का जो सॉफ्टवेयर है, जो प्लेटफॉर्म है, वो थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा एंड आपको यहां पर ये कोड देना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है। HTML कोड ये यहाँ से मुझे इसने देना शुरू कर दिया है और कितना परफेक्ट यहाँ से ये कोड मेरे को दे रहा है। हम लास्ट में चेक करेंगे कि ये कोड किस तरीके से शो होता है, किस तरीके से दिखता है, सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। करेक्ट। सो इतने यहाँ पर ये कोड लिखता है। मैं एक चीज और करता हूं, मैं यहाँ गूगल पे आता हूं, दोबारा से लिखता हूं गूगल एआई स्टूडियो एंड इस पर आने के बाद आपको यहाँ से गूगल एआई स्टूडियो पर आ जाना है एंड यहाँ से आपको ये प्रो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से फ्लैश वाला सिलेक्ट करना है और ये हमने फ्लैश मॉडल सिलेक्ट कर लिया। अब आपको आपकी ये जो प्रॉम्प्ट है इसको आपको दोबारा से कॉपी कर लेना है और फ्लैश वाले मॉडल में भी जाकर आप इसे ऐड कर देना अपनी प्रॉम्प्ट को और रन कर देना। अब लेट्स सी कि कौन से मॉडल पर किस तरीके से आपको कोड मिलता है वो हम यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे जो 2.5 प्रो वाला यहाँ पर मॉडल है उसने हमें यहाँ से HTML कोड दे दिया है और अगर हम यहाँ से ऊपर आएंगे तो आपको नजर आएगा इसने हमें एक कोड दिया है जो हमें कंप्लीट यहाँ पर एक ही कोड मिलता है। तो हम यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से चेक करते हैं ये कोड किस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये लॉगिन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अभी हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं और आपको यहाँ पे ये नजर आएगा कि आपका ये जो कोड है इसने एडमिन पैनल वाला ये कोड यहाँ पर दे दिया है और जॉब फाइंडर का इसने यहाँ पे दे दिया है। इसने दोनों चीजें मुझे एक साथ दे दी है और अगर हम यहाँ पे आएंगे और ये फ्लैश वाला जो मॉडल है ये यहाँ पर काम कर रहा है। करेक्ट। सो इसका भी फाइनल कोड आने देते हैं, इसको वेट करने देते हैं। लेट्स सी कि ये किस तरह का कोड हमें प्रोवाइड करवाता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें 2.5 प्रो वाले वर्जन की तो उसने हमें यहाँ से कंप्लीट एक कोड यहाँ से प्रोवाइड करवा दिया है। एक कोड के अंदर ही एडमिन पैनल है और उसके अंदर ही यूजर पैनल भी है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। करेक्ट। अब अगर इसमें हम लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, जैसे कि मैं एक ईमेल आईडी यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ से मैं पासवर्ड लिखता हूँ, तो ये यहाँ से हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे एंड लेट्स सी कि ये यहाँ से वर्किंग है या नहीं। तो अभी यहाँ से ये वर्किंग नहीं है। किसी भी बटन पर आप क्लिक करोगे तो कुछ भी यहाँ पे अभी वर्क नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम
करवाएंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पर फ्लैश में देख लेते हैं कि ये हमें किस तरीके का कोड प्रोवाइड करवाता है। यहाँ से इसका जो सॉफ्टवेयर है वो थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, उसने हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया और कोड देना शुरू कर दिया है। और आप देख रहे हैं कितनी फास्ट ही हमें यहाँ पे कोड दे रहा है। सो यहाँ से फ्लैश वाले मॉडल ने भी हमें यहाँ पर कोड दे दिया है, और अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इसने भी एक ही कोड दिया है या अलग अलग कोड दिया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्क्रॉल अप करके ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ से आपको नजर आएगा यूजर का इसने अलग कोड दिया है, एडमिन का इसने अलग कोड दिया होगा। ऊपर वाला कोड एडमिन का है और नीचे वाला कोड जो है यूजर का है। ये आप देख सकते हैं, ये एडमिन का कोड इसने अलग दिया है, यूजर का अलग दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से चेक करेंगे। ये एडमिन वाला कोड मैंने डाउनलोड किया है और इसको ओपन करूंगा। सो ये एडमिन वाला पैनल है, इसका इसने अलग कोड दिया है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और ये हमें यूज करना है। अब इसको यूज करने से पहले, क्योंकि हमें एडमिन का अलग चाहिए और यूजर का अलग चाहिए, इसीलिए हम इसे यूज करेंगे हम एडवांस वाले को, इसमें जिसमें एडमिन और यूजर पैनल दोनों एक साथ है, वो हम यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, आपको जेमिनी 2.5 प्रो यहां से सिलेक्ट नहीं करना है। ये एक मैंने टेस्ट किया आप लोगों के लिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मेरे यूजर्स हैं जिनका सही कोड नहीं बन रहा है। तो आप लोगों का अगर सही कोड नहीं बन रहा है मेरी प्रॉम्प्ट देने के बाद, तो उसका रीजन यही है कि आप लोग जेमिनी 2.5 प्रो वाला वर्जन यहां से सिलेक्ट कर रहे होंगे, करेक्ट। तो अभी मैं यहां से इसको हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं, क्योंकि इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो हम यहां से फ्लैश वाला मॉडल यूज करेंगे, और एडमिन मैंने यहां से डाउनलोड कर लिया। इसके हम शो इन फोल्डर पर चले जाते हैं। यहाँ पे ये फोल्डर है, इस पर हम राइट क्लिक कर देते हैं और इसका रीनेम कर देते हैं। ये एडमिन वाला पैनल है, तो हम जॉब सर्च एडमिन कर देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा एडमिन वाला हो गया। अब हम वापस से यहाँ पे आते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड यूजर वाले पैनल पर चले जाते हैं। ये आपको यूजर वाला पैनल मिल जाएगा, user.html। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, और इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको भी वॉच कर सकते हैं। ये आपको किस तरीके से दिखेगा, ये जॉब फाइंडर इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आएगा। साइन अप एंड लॉग इन का भी बटन इसने दे दिया है आपके सामने, एंड इसका भी नाम हम सेव कर लेते हैं। यहाँ से शो इन फोल्डर पर चले जाते हैं, इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं, एंड यहाँ पर इस तरीके से यूजर लिख देता हूँ, करेक्ट। तो यहाँ से मैंने इसको यूजर लिख दिया। ये दोनों कोड अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जाके आप वहां से ये ले सकते हैं और प्रॉम्प्ट भी ले सकते हैं, करेक्ट। सो ये दोनों यहाँ से हो गए। अभी मैं यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करूंगा और साइन अप करने की कोशिश करूंगा, तो ये यहाँ से साइन अप नहीं होगा, करेक्ट। मैं यहाँ से आपको एक बार एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। सो ये मैंने सारी डिटेल डाल दी। अब मैं साइन अप करूंगा तो ये यहाँ से साइन अप नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने इसको बैकएंड के साथ कनेक्ट नहीं किया है। अब मैं इसको यहाँ पर आपको बैकएंड के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ। आपको आ जाना है गूगल के ऊपर, एंड यहाँ पे आपको लिखना है फायरबेस, और फायरबेस पर आने के बाद firebase.google.com पे आने के बाद आपको गो टू कंसोल पे चले जाना है। गो टू कंसोल पे जाने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट योर प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन आएगा, या फिर आपको गेट स्टार्टेड बाय सेटिंग अप अ फायरबेस प्रोजेक्ट इस तरीके से आ जाएगा। सो आपको क्या करना है, इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है। सो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं जॉब पोर्टल करके, हम यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं, और यहाँ से हम इसको आई एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड ये हमें गूगल डेवलपर प्रोग्राम का यह ऑप्शन मिलेगा, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप इसे कंटिन्यू कर देना। जेमिनी हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, अनेबल कर लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं, और ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट प्लीज वेट, तो आपको यहाँ से अब वेट करना है। आपका प्रोजेक्ट यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया है। देन यहाँ से आपका प्रोजेक्ट रेडी है। अब आपको यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, आपको ये बिल्ड वाला ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड पर, इस पर चले जाना है, एंड आपको यहाँ से ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ से ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करनी है। सो गेट स्टार्टेड पर चले जाना है यहाँ से, और ये गेट स्टार्टेड हमारा हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। इसके बाद आपको अनेबल करना है ईमेल एंड पासवर्ड से। इस पर जाने के बाद आपको इसको अनेबल कर देना है और इसको सेव कर देना है। तो ये हमारा यहाँ से सेव हो गया है, और अब हमें क्या करना है, यहाँ से यूजर का ऑप्शन मिलेगा, यूजर पर आ जाना है। आपको अपने एडमिन पैनल के ऊपर जो लॉग इन करना है, उसके लिए आपको एड यूजर यहाँ से करना होगा। अब यहाँ से आप अपना एडमिन पैनल का
ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल सकते हैं एंड ये आपको याद रखना है। आप अगर इसे भूल गए तो आपके एडमिन पैनल का आईडी पासवर्ड यहीं पे आपको मिल जाएगा, आके यहाँ से ले सकते हैं और अपने एडमिन पैनल पर आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। मैं ऐड यूजर कर देता हूँ, तो ये मेरा यहाँ से ऐड हो गया है एक यूजर और यहाँ से यूजर की यूआई आईडी भी यहाँ से आपको नजर आ जाएगी। इतना काम करने के बाद आपको दोबारा से बिल्ड पर जाना है और आपको रियल टाइम डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना एंड यहाँ पे आपको क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट करना है हमें डेटाबेस, तो आपको इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको ये डेटा आपको मिल जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स आपको सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। टेस्ट मोड में अभी हम कर लेते हैं। लॉक्ड मोड में आपको मैं इसलिए करना नहीं बताता हूं क्योंकि काफी सारी परमिशंस देनी होती है। अगर आप दे सकते हो तो आप लॉक्ड मोड में भी यहां से कर सकते हो। अभी मैं स्टार्ट मोड पर चले आता हूं और इसको अनेबल कर देता हूं और यहां से हमारा ये डेटाबेस कंप्लीट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। करेक्ट। अब यहां से ये आपको लिंक नजर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे चले जाना, प्रोजेक्ट सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाना। यहां से नीचे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा वेब वाला, इस पर चले जाना। यहां से आपको अपने ऐप का नाम लिखना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने ऐप का जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो कर लेना एंड इसके बाद आपको यहाँ से रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप इसको रजिस्टर कर देंगे सो ये आपको एक कोड प्रोवाइड करवा देगा। सो ये कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस कोड को कॉपी कर लेना है यहाँ से इस तरीके से। ये कोड हमारा कॉपी हो गया और इस कोड को कॉपी करने के बाद आपको वापस से आ जाना है गूगल या स्टूडियो पे और आपको यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको अपना इस कोड को पेस्ट कर देना है इस तरीके से एंड लास्ट में आपको आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको शिफ्ट दबा के एंटर दबाना है, आप नीचे आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपको लिखना है ये मेरा फायरबेस का कोड है, आप इसको मेरे एडमिन और यूजर के HTML कोड में ऐड करो और मुझे अलग अलग फाइनल एडमिन एंड HTML कोड प्रोवाइड करो। तो यहां से लिखने के बाद आपको यहां से इसको भेज देना है। अब ये क्या करेगा, आपके जो ऊपर एडमिन और यूजर पैनल वाला इसने HTML कोड दिया था उसके अंदर आपके फायरबेस के कोड को कनेक्ट कर देगा एंड आपको फाइनल कोड दे देगा जो प्रॉपर वर्किंग होगा। आपको क्या करना है, ये जो कोड है इसके अंदर फायरबेस कनेक्टेड नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपना खुद का एक फायरबेस का अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें जैसे मैंने अभी आपको कोड क्रिएट करना बताया उस तरीके से कोड बनाना है और उस कोड को आपको इसके अंदर कनेक्ट करना होगा। मैं आपको ये वाला HTML कोड दूंगा, ये जो फाइनल वाला HTML कोड है ये मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि इसके अंदर मेरा फायरबेस का कोड लगा हुआ है, तो वो मेरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, राइट। यानी कि जो ये वाला पोर्टल है यानी कि फायरबेस का ये मेरा है, करेक्ट, ये आपका अकाउंट नहीं है। तो ये वाला जो कोड है ये भी मेरा कोड है, करेक्ट। तो इस कोड को आपको खुद से क्रिएट करना है और आपको अपना फाइनल कोड यहां से बनवा लेना है। इसी तरीके से आपको यहां से जो मैं आपको HTML फाइल दूंगा आपको प्लस वाले बटन पर जाना है एंड आपको वो HTML फाइल यहां पर अपलोड करनी है और आपको कोड अपलोड करना है अपना और ये लिख देना है कि ये मेरा फायरबेस का कोड है, इसको आप मेरे इस HTML कोड के साथ कनेक्ट करो। अगर आपको देखना है कैसे होता है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैं आ जाता हूँ गूगल या स्टूडियो पे, इस तरीके से आ जाना। यहाँ पर आपको ये फ्लैश सिलेक्ट कर लेना है, फ्लैश वाला बटन आपको मिल जाएगा। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, ये प्लस का बटन मिलेगा, इस पर आ जाना, अपलोड फाइल्स पर आ जाना और यहाँ से आपको ये जो मैं HTML कोड दूंगा इसको सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से आपको इसको ऐड कर देना है। अब आपको जो आप अपना फायरबेस का कोड यहाँ पे क्रिएट करोगे उसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देना इस तरीके से और अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे एंड यहाँ पे आके शिफ्ट दबा के एंटर दबाना, यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको लिखना है ये मेरा फायरबेस का कोड है, आप इसको मेरे HTML कोड के साथ कनेक्ट करो। ये लिख के आप यहाँ पर भेज दोगे तो आपका ये वाला जो पैनल है ये यूजर वाला है, इस यूजर वाले में कनेक्ट हो जाएगा एंड सेम प्रोसेस आपको एडमिन वाले के साथ भी करना है। आपको यहाँ से अटैच कर लेना है, यहाँ से अपलोड वाला बटन मिल जाएगा, ये एडमिन वाली फाइल है, इस पर आ जाना एंड यहाँ से आप इस पर क्लिक कर लेना तो ये दोनों फाइल्स आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर लिख देना है बस इतना कि ये मेरा यूजर का HTML पैनल है और एडमिन का HTML पैनल है, इसके साथ आप मेरे इस फायरबेस के कोड को कनेक्ट कर दो और आप इसे रन कर दोगे तो ये आपके कोड को इसके साथ कनेक्ट कर देगा और आपको फाइनल यूजर का और एडमिन का HTML
कोड दे देगा। सो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये इसने मुझे फाइनल कोड दे दिया है और इसने अलग अलग ही दिया होगा मुझे। ये आप देख सकते हैं यूजर का इसने अलग दिया है। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्किंग होता है। एडमिन का भी देख लेते हैं। एडमिन के लिए ऊपर चले जाते हैं और ये आपको एडमिन का फाइनल कोड मिल गया है। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मेरा एडमिन का है और ये मेरा यूजर वाला है, राइट। तो इस पर हम चले जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस पे शो इन फोल्डर पर जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों हैं। तो ये मेरा एडमिन वाला है, इस पर डबल क्लिक करोगे आप तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं ये एडमिन वाला है। सो हम इसका नाम लिख लेते हैं एडमिन और ये वाला जो है ये है हमारा यूजर। तो हम इसका रीनेम करके यूजर कर देते हैं। तो ये यूजर हो गया और ये एडमिन हो गया। अब हम यहाँ से एडमिन वाले को ओपन करेंगे। सबसे पहले इसको लॉगिन करके आपको दिखाता हूं। जो आईडी आपने अपने फायरबेस में डाली होगी उसको आपको यहाँ पर डालना है। तो ये मैं लिख लेता हूँ बॉक्सपुट और यहाँ से मैं इसको पूरी आईडी डाल देता हूं एंड इसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। जो पासवर्ड अपने अपने फायरबेस में डाला था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी नेम आ जाएगा, आपको कैटेगरी आइकन्स इमेजेस आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे और ये आप इसे सेव कर सकते हैं। कैटेगरी का जो नाम डालना है आपको, आप वो नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नाम डाल देता हूँ गवर्नमेंट जॉब। सो मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स, ओके। अब कैटेगरी आइकन या इमेज, अगर आपको इमेज डालनी है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इमेज कैसे डालेंगे, सो उसके लिए आपको गूगल पर आ जाना है और गूगल पर मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स और यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम इमेजेस पर आ जाते हैं एंड यहाँ से जो भी आपको इमेज अच्छी लगे वो इमेज आप ले सकते हैं। जैसे ये वाली है गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट, तो मैं इसको ही यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और ये मैंने डाउनलोड कर ली एंड यहाँ से मैं अब आ जाता हूँ IMBB आप लिखकर सर्च करना। टॉप पर आपको ये एक वेबसाइट मिल जाएगी, आप इस पर आ जाना। इस पर आने के बाद आपको इस पर अपना अकाउंट बना लेना है। स्टार्ट अपलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आ जाना। यहाँ से आप इमेज अपलोड कर देना, डोंट ऑटो डिलीट पर रहने देते हैं और अपलोड कर देते हैं। एंड इसके बाद मीडियम लिंक आपको ये सिलेक्ट करना है, HTML मीडियम लिंक। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, SRC के आगे ये जो HTML है आपको यहां से लेके ये JPG जो लिखा है यहां तक इतना आपको कॉपी करना है। इससे एक्स्ट्रा भी मत करना और इससे कम भी मत करना। अभी हम क्या करते हैं, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, करेक्ट। थोड़ा इजी बना देता हूं आपके लिए। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और अपने उस पूरे लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ से आपको इस लिंक को हटाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम सबसे पीछे चले जाते हैं, तो ये सबसे पीछे है और अब हम यहाँ से इसको लिंक को हटाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा JPG तक लेना था हमें, तो ये हम यहाँ से JPG तक ले लेते हैं और अब इसके आगे तक हमें SRC आएगा, वहां से पीछे तक का पूरा हटा देना है। तो ये आ जाएगा HTTP के बाद और पीछे SRC है, तो ये अब हमें पूरा यहाँ से बैक में हटा देना है। तो ये पूरा का पूरा कोड हमारा हट गया है और अब हम इसे यहाँ से सेव कर देते हैं। तो ये आप सेव करेंगे सो आपकी एक कैटेगरी यहाँ से ऐड हो जाएगी, आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब ये सेम कैटेगरी आप अपने यूजर पैनल पर भी देख सकते हैं। यूजर पैनल पर भी आपको ये आपकी कैटेगरी नजर आएगी। तो वो कैसे आएगी, तो ये यूजर वाला था हमारा, तो हम यूजर वाले पे चलते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। इसे रिफ्रेश करोगे तो एक कैटेगरी हमारी यहाँ पर बन गई है गवर्नमेंट जॉब वाली, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब हम एडमिन पर वापस चलते हैं, तो ये मैनेज कैटेगरी हो गया। अब हम चलते हैं मैनेज जॉब्स के ऊपर और जॉब्स स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, करेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैनेज जॉब्स के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब्स टाइटल का आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो अब यहाँ से सपोज हमें कोई लेटेस्ट जॉब इसके अंदर ऐड करनी है, तो हम गूगल पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब यहाँ से 2025। तो यहाँ से लेटेस्ट अपडेट आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एकदम करेक्ट वेबसाइट के ऊपर जाना है जो भी गवर्नमेंट के। तो लेटेस्ट दिल्ली गवर्नमेंट जॉब्स इस तरीके से आ जाएगा, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो हम इस पर चले जाते हैं। सपोज अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी आपके सामने एक वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ये भी किसी ने बनाई हुई है वेबसाइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एग्जाम्पल ले लेंगे किसी भी एक जॉब का। तो यहाँ पर इसने काफी सारी वैकेंसीज हमें यहाँ पर ऐड की हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। इसमें से कोई भी वैकेंसी आप ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको नजर आएगी एक वैकेंसी IIT दिल्ली के अंदर रिक्रूटमेंट है फॉर डिप्टी रजिस्ट्रार की, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी को कैटेगरी बना लेते हैं। तो यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना है, करेक्ट। और इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ से ये ओपन भी हो जाएगा इस तरीके से और आपके सामने यहाँ पर ये आ जाएगा। या आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ रहा है स्टेनोग्राफी की, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। आप इसको भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से यही वाली कैटेगरी ले लेता हूँ और 2025 इस पूरी कैटेगरी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे आ जाता है जॉब का टाइटल सबसे पहले आपको डालना होगा। सो मैं यहाँ से जॉब का टाइटल डाल देता हूँ। अब जॉब इमेज का आपको यूआरएल डालना होगा। सो इमेज का यूआरएल डालने के लिए आपको गूगल पे आना है। यहाँ से वही सेम प्रोसेस आपको ये लिखकर सर्च कर देना है, इमेज पर आ जाना एंड यहाँ से आपको काफी सारे इमेजेस मिल जाएंगे। जैसे कि ये वाला है, इस वाले इमेज को ले लेते हैं और यहाँ से हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा इमेज। फिर आपको मेरी इसी वाली वेबसाइट पर आ जाना है IMGBB और यहाँ से आने के बाद आपको अपलोड का बटन मिलेगा, इस पर आ जाना एंड स्टार्ट अपलोडिंग पर चले जाना। ये इमेज यहाँ से मिल जाएगा। सिलेक्ट करके आपको इसको यहाँ पर ऑटो डिलीट हटा देना है इस तरीके से। यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, इसको आप कॉपी कर लेना। ये कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और इस इमेज का लिंक को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। अब आपको वही पीछे से सारा यहाँ पर आगे तक का जो हटाना है वो आपको हटाना है। इमेज का JPG से पहले पीछे का पूरा हटा देना और HTTP के बाद का आपको पूरा हटा देना है। यहाँ से जो कॉमा लगा हुआ है ऊपर टॉप पे, इसके बाद का आपको पूरा यहाँ से इस तरीके से हटा देना है। तो ये पूरा हट गया यहाँ से। अब आपको जॉब की डिस्क्रिप्शन डालनी है, सो वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। वो डालने के लिए आप यहाँ से ही ले सकते हैं, इस पर हम आ जाएंगे। ये इसने जॉब की डिस्क्रिप्शन दी है। ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आप एज इट इज यहाँ से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से नहीं ले सकते। कॉपी करके यहाँ पे आके आपको इसको पेस्ट कर देना है और एक्सटर्नल अप्लाई लिंक, आपको यहाँ से अप्लाई लिंक अगर डालना है तो वो डाल सकते हैं। सो अप्लाई लिंक या तो आप ये वाला डाल सकते हैं, इनकी वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर इसने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है ये वाला। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। यहां से कॉपी करने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। SSC की जो गवर्नमेंट वाली वेबसाइट है उसका लिंक आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है SSC की। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके एक्सटर्नल लिंक, तो यहाँ से हम लिंक लगा देंगे। अब आपको यहाँ से कैटेगरी ऐड करनी है। तो कैटेगरी में आप यहाँ से आ जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब है तो हम यहाँ से गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट कर लेंगे। सेव एज ड्राफ्ट भी आप कर सकते हैं, बट मुझे ये जॉब को क्या करना है, सेव करना है। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा तो यहाँ से आप देखेंगे एक वैकेंसी मेरी यहाँ से ऐड हो गई है। अब मैं इसे अपने अगर यूजर पैनल पर देखता हूं तो वो यहाँ पे नजर आएगी। तो ये हमारा यूजर वाला पैनल है, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं और ये जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो ये हमारी रीसेंट जॉब जो है वो हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है। और ये हम कैटेगरी पर अगर क्लिक करते हैं तो इस कैटेगरी पर यहाँ पर आ जाता है। अब कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे आता है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करता है तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, SSC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। सो ये देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग रिडायरेक्ट हो गया है। तो वो यहां से जाकर आपका यूजर जो है वो कंप्लीट यहां पर अपनी जॉब अप्लाई कर सकता है। अप्लाई लिंक्स यहां पर उसको मिल जाएंगे, एडमिट कार्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको बाकी यहां पे मिल जाएगी। तो ये यूजर पैनल में हमने यहां पर अभी एक जॉब मैंने आपको यहां पे ऐड करके दिखाई है। अब वापस मैं एडमिन पैनल पर आता हूं। ये हमारा एडमिन पैनल है, यहां से आप जितनी मर्जी जॉब एड्स कर सकते हैं। मैनेज जॉब हो गया। अब जॉब स्टैटिस्टिक्स पर अगर आप जाएंगे तो यहां से आपके जॉब के स्टैटिस्टिक्स आपको नजर आ जाएंगे। टोटल जॉब्स आपकी नजर आ जाएगी, पब्लिश्ड जॉब्स आपकी नजर आ जाएगी, ड्राफ्ट में कितनी है या जॉब्स बाय कैटेगरी आप कितनी डाल रहे हैं वो आप यहां से डाल सकते हैं। अगर आपको और इसमें यहाँ पर कैटेगरीज ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि कैटेगरी का नाम अब मैं लिख लेता हूँ बैंकिंग। सो मैं लिख देता हूँ बैंक जॉब्स। फिर आपको गूगल पे आना है, इमेजेस यहाँ से लेनी है, जो भी परफेक्ट इमेज लगे आपको वो इमेज आपको यहाँ से ले लेनी है। तो बैंक आ जाएगा तो हम यहाँ से बैंक ले लेंगे। इस इमेज को हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से इसको आप सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, अपलोड कर देना है, स्टार्ट अपलोडिंग पर आ जाना है। मैं ये आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप कहो कि कहीं एक ही एग्जांपल दिया है, एक ही कैटेगरी ऐड करके दिखाई है, तो मैं आपको और कैटेगरी भी यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। अब इस कैटेगरी में जॉब कैसे अपलोड करनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ से ये इमेज मिल जाएगी, तो हम यहाँ से इस इमेज को कॉपी कर लेंगे या डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर लेंगे एंड आ जाएंगे अपने एडमिन पैनल के ऊपर एंड यहाँ से अपनी इमेज का लिंक ऐड कर देंगे और यहाँ से आप पीछे से हटा देंगे जितना हमें हटाना है, PNG तक हम हटा देंगे और उसके बाद आगे से HTTP के बाद हमें यहाँ से सारा हटा देना है। तो ये हम यहाँ से पूरा का पूरा HTTP के बाद का सारा हटा देंगे। तो ये हमने हटा दिया। अब आप इस कैटेगरी को भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे सेव कर देंगे तो आपकी कैटेगरी इस तरीके से बैंक जॉब की कैटेगरी भी सेव हो गई है, गवर्नमेंट जॉब की पहले हो गई थी। अब यहाँ से आप आ जाना अपने यूजर पैनल पर और इसे रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ से एक कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब, फिर आ जाएगी आपकी बैंकिंग जॉब और यहाँ से आप अपनी बैंकिंग जॉब के अंदर जो भी जॉब्स ऐड करेंगे वो आपको नीचे यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट।
अब यहाँ से कोई भी यूजर अगर आता है तो वो भी यहाँ पर लॉगिन कर सकता है, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये हमारा यूजर पैनल का कंप्लीट वेबसाइट बना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे वेबसाइट के अंदर। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा यूजर का कोड है, इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं और एडिट नोटपैड पर चले जाते हैं। ये हमारा कोड मिल जाएगा यूजर का, तो हम कंट्रोल ए करके पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं। ये कोड हमारा यहाँ से कॉपी हो गया है, करेक्ट। अब हम आ जाते हैं गूगल पर और गूगल पर लिख लेते हैं ब्लॉगर। ब्लॉगर लिखकर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ से ये वाला बटन मिलेगा, इस पर आ जाना, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेना और यहाँ से न्यू जॉब या न्यू ब्लॉग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आ जाना एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइटल डाल देना है। तो टाइटल में मैं लिख लेता हूँ अपना, मेरा दूसरा चैनल है जॉब कनेक्ट का। अगर आपको जॉब फाइंड कर रहे हो सो आप उस वाले चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हो एंड उसके साथ आप जुड़ सकते हो। तो ये मैंने लिख लिया जॉब कनेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मेरे चैनल पर आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक चैनल मिल जाएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स को अपडेट के लिए। तो इस चैनल पर आगे आप सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से मैंने लिख लिया जॉब कनेक्ट, ओके। इसके बाद आपको यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेना है एंड एड्रेस में आप यहाँ पे डालेंगे जॉब कनेक्ट। चेक करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं है। तो जॉब कनेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम लास्ट में एस लगा के चेक करते हैं, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। और एक और एस लगा लेते हैं जॉब्स के आगे, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ से मैंने कनेक्ट में डबल एन आता है, तो मैंने एक एन हटा दिया है और ये अवेलेबल हो गया है। तो हम इसे यहाँ से सेव कर लेते हैं। सो ये हमारा यहाँ से सेव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थीम पर आ जाएंगे। थीम पर आने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको कोई भी थीम सिलेक्ट कर लेनी है। मैं ये सिंपल थीम सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, गॉट इट कर देता हूँ और इसके बाद हम स्क्रॉल अप कर लेते हैं एंड यहाँ से स्क्रॉल अप करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, मोबाइल सेटिंग्स पर चले जाना है, डेस्कटॉप पर सिलेक्ट कर लेना है और इसको सेव कर देना है। इसके बाद फिर इस पर आ जाना है और यहाँ से स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पर चले जाना है, स्विच विदाउट अ बैकअप पर चले जाना है और फिर आपको यहाँ पे आना है, चेंज नैव बार पर आ जाना है, ऑफ कर देना है इसको और सेव कर देना है। तो ये हमारा यहाँ से काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ से व्यू करके देखते हैं। अभी ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। फिर आपको यहाँ पे आना है एडिट नोटपैड, एडिट HTML पर आपको आ जाना है। यहाँ से कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल A करके पूरा कोड आपको हटा देना है और फिर कंट्रोल V कर लेना है। तो ये कोड हमारा कहाँ से लिया था, ये मैंने अपना HTML कोड लिया था यूजर वाला, तो ये आपको डाल के यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो ये सेव हो जाएगा और आप अब इसे व्यू भी कर पाओगे। तो ये हम इसे यहाँ पे व्यू कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट वेबसाइट ओपन हो गई है, किस पर, ब्लॉगर पर। अब कोई भी यूजर अगर आता है तो वो यहाँ से साइन अप कर पाएगा। तो जो मैं साइन अप करके आपको दिखाता हूँ, तो ये मैं यहाँ से अपना एक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालता हूँ। सो ये मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ से साइन अप कर लेता हूँ और ये मैंने साइन अप किया। अब आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, मेरी डिटेल नजर आ जाएगी, बुक मार्क नजर आ जाएगा, लॉग आउट नजर आ जाएगा एंड ये मेरा पूरा का पूरा पोर्टल यहाँ पर ओपन हो चुका है एंड मेरी यूजर आईडी भी यहाँ पर आ जाएगी एंड ये जो डिटेल है मेरी बैकएंड में आएगी फायरबेस के ऊपर। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ। अब मैं अपने एडमिन पैनल पर चलता हूं, ये मेरा एडमिन पैनल है। यहां से मैं अब आपको एक जॉब और यहां पर ऐड करके दिखाऊंगा एंड आपको यहां पर दिखाऊंगा कि आपके ब्लॉगर के अंदर वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहां से इस पर आ जाता हूं। बैंकिंग जॉब में मैं एक और जॉब यहां से ऐड कर देता हूं। सो जैसे यूनियन बैंक की ऑफिशियल साइट है, यहां पर आपको नजर आ जाएगा और ये आप देख सकते हैं, आपको काफी सारे यहां पर जॉब्स नजर आ रहे होंगे, करेक्ट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, कैटेगरी का नाम, हमें कैटेगरी नहीं चाहिए, हमें जॉब मैनेज करनी है, तो जॉब ऐड करनी है। मैनेज जॉब पर चले जाते हैं, जॉब का टाइटल डाल देते हैं यूनियन बैंक जॉब। एग्जांपल के लिए अभी डाल देता हूँ, यूनियन बैंक के अंदर वैकेंसी निकली है। और अब आपको यहाँ पर इमेज डालना है। इमेज के लिए गूगल पर आकर सर्च कर लेते हैं। सो यहाँ से सपोज ये वाली ले लेते हैं हम इमेज और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस वाली साइट पर आ जाएंगे, अपलोड पर आ जाएंगे, स्टार्ट अपलोडिंग पर आ जाएंगे और यहाँ से ये वाली जो हमारी इमेज है इसको यहाँ से अपलोड कर लेंगे। इसे फिर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने एडमिन वाले पैनल पर आ जाएंगे और इमेज का यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं डाल रहा हूँ, ये जो हमने लिंक डाला है इसको वहीं PNG से पहले हटा देंगे पूरा और HTTP के बाद हम यहाँ से इसको हटा देंगे। और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ से अभी सिर्फ यूनियन जॉब ही लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर सारी चीजें लगाऊंगा। फिर आपको एक्सटर्नल लिंक लगाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका यूजर जो है वो अप्लाई करना चाहता है, तो आपको ये ऑफिशियल लिंक जो है ये करेक्ट यहाँ पर देने हैं
ताकि वो उसी वेबसाइट पे पहुंचे जहां से उसे जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ से ये डाल दिया मैंने असाइन टू कैटेगरी, तो यहाँ से आके बैंक जॉब पर क्लिक कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ से सेव कर दिया और आप देख सकते हैं सेकंड जॉब भी मेरी यहाँ से अपडेट हो गई है। इसके अंदर कुछ भी एडिट्स या डिलीट करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो एडमिन पैनल से तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ब्लॉगर के अंदर हमारा ये चेंजेस हुए हैं या नहीं। तो हम ब्लॉगर पर आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं टॉप पे ब्लॉगर के अंदर आ गए हैं। अभी यहाँ पर हमने ऐड नहीं था। अब हम यहाँ से इसे रिफ्रेश कर लेते हैं और ये मैंने यहाँ से रिफ्रेश कर लिया एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक जॉब यहाँ से ये एडिट हो गया है। अब कोई भी पर्सन आएगा और यहाँ पे अप्लाई करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा बैंक की साइट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ से कोई भी अप्लाई पर जाता है तो वो यूनियन बैंक की वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा ब्लॉगर के ऊपर एकदम परफेक्ट यहाँ से यूजर पैनल बनके स्टार्ट हो गया है। अब ये जो एडमिन पैनल है ये आपको कैसे मैनेज करना है, तो ये आपको ये एडमिन वाली जो फाइल है इसी को आपको रखना है अपने पीसी के अंदर, या आप इसका मोबाइल ऐप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मोबाइल से डायरेक्टली भी आप यहाँ पर सारी चीजें डाल सकते हैं। आप मेरी प्रीवियस ये वाली वीडियो देखोगे तो मैंने अपने एडमिन पैनल को मोबाइल के साथ किस तरीके से मोबाइल ऐप में कन्वर्ट किया है वो बताया है। तो आप इस वाली वीडियो को जाकर देख लेना एंड अपने एडमिन वाला ये जो मैंने आपको कोड दिया है इसको उसी तरीके से मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर लेना और अपनी जितने भी वैकेंसीज हैं वो आप इसी तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और आपकी जो सारी की सारी जॉब है जो आप डालेंगे वो सारी जॉब आपकी यहाँ पर नजर आएगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आपको आप अपने इस ब्लॉगर वाली साइट को मोनेटाइज कैसे करना है। तो इसको मोनेटाइज करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको इसका एसईओ करना होगा। एसईओ जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं इसका सबसे पहले एसईओ कर लेते हैं उस, और ऑफ पेज एक्टिविटीज नहीं करेंगे, हम ऑन पेज यहां से करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स पर आ जाना है। सेटिंग्स पर आने के बाद आपको जॉब का टाइटल हमने यहाँ पे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और चैट जीपीटी पर आ जाएंगे एंड यहाँ से आपको अपने ब्लॉग का लिंक डाल देना है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्लॉगर पे ये साइट बनाई है, इसके लिए आप मुझे मेटा टैग, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन दो। तो यहाँ से मैं इसको भेज देता हूँ। अब ये मेरे को यहाँ से सारी डिटेल देगा। सबसे पहले ये चेक करेगा मेरी साइट को और उसके हिसाब से मुझे डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट कर देगा। तो मेटा डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ गई है। आपको क्या करना है इसको कॉपी कर लेना है, कोड कॉपी करें, इस पर कॉपी पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे आ जाना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। तो ये HTML वाली डिस्क्रिप्शन है तो ये हमें डिस्क्रिप्शन नहीं डालनी है इसके अंदर। अभी यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन है ये, तो हम नीचे आएंगे और मेटा डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट यहाँ पर फाइंड करेंगे। सो ये है हमारा मेटा टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन, तो इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करके अब इसके ऊपर हम डाल देंगे अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन और इसको सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद यहाँ से ये सेव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इसी तरीके से अपनी डिस्क्रिप्शंस डाल लेनी है, टैग्स डाल देने हैं। ये सारे आपको टैग्स मिल जाएंगे और अगर आपको डिस्क्रिप्शन नॉर्मल डालनी है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, वो सब भी आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से अनेबल रोबोट टैग्स मिलेगा, इसको भी आप यहाँ से अनेबल कर लेना। एंड इसके बाद गूगल सर्च कंसोल आपको यहाँ से मिलेगा, इस पर चले जाना और अपना गूगल सर्च कंसोल इसके साथ जरूर कनेक्ट कर लेना। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी जो ये वेबसाइट है जो बनी है, हमने बनाई है, ये गूगल पर रैंक पर नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ से ऐड प्रॉपर्टी पर चले जाते हैं। यहाँ से ये लिंक आपको डालना है, कौन सा, अपनी वेबसाइट का। इस तरीके से कॉपी कर लेना, यहाँ पे आके इसको इस तरीके से पेस्ट कर देना और कंटिन्यू कर देना। जैसे ही आप इसे कंटिन्यू कर दोगे तो आपकी ये वाली साइट इसमें कनेक्ट हो जाएगी। फिर आप यहाँ से डन कर सकते हैं इसको, और डन करने के बाद यहाँ से फाइंड कर लेना कौन सी साइट थी हमारी, तो जॉब कनेक्ट्स वाली थी। तो इस पर आ जाना यहाँ पर एंड इस पर आने के बाद ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी साइट का लिंक कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आके फाइंड करना है कि क्या हमारा ये जो वेबसाइट है ये गूगल पर रीड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको सर्च में जाकर एंटर कर देना है। तो URL अभी हमारा गूगल पर नहीं है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग हम यहाँ से कर देते हैं और यहाँ से ये इंडेक्स हमारा रिजेक्ट हो गया है, जैसा कि यहाँ से नजर आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ से व्यू लाइव टेस्ट करेंगे, ये वाला डिसमिस कर देते हैं और टेस्ट लाइव कर लेते हैं। एक बार चेक करते हैं क्या ये हुआ या नहीं। अगर ये यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता है तो विदिन 24 आवर के बाद में आप इसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है तो अब हम 24 आवर के बाद रुकेंगे और फिर से दोबारा इसे अप्लाई करेंगे, करेक्ट। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मोनेटाइज करना है। तो मोनेटाइज करने के लिए जब तक आपका गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आप यहाँ पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एड्सटेरा का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे।
ये बहुत ही कम आपको अर्निंग देता है, बट आप जब तक आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल ना के बराबर है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका यूज मत ही करना, बट क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूं, आप लोगों को दिखाना है किस तरीके से मोनेटाइज करना है, एड्स चलाने हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे चला के दिखा रहा हूं। तो आपको यहाँ पर इसका एड्स नहीं लगाना है। आपको गूगल एडसेंस का जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आप यहाँ पर वेट करना और ट्रैफिक लेकर आना अपनी साइट पर। अभी बताऊंगा मैं कैसे ट्रैफिक लेकर आएंगे आप। तो आपको इस पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर ऐड वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आ जाना। वेबसाइट का आपको यहाँ पे लिंक ऐड कर देना है। तो ये वेबसाइट का लिंक हमने डाल दिया। कैटेगरी हम यहाँ से सोशल लिख लेते हैं। नेटिव बैनर या पॉपुलर आईडी जो भी आपको ऐड लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं। अभी मैं नेटिव लगा के आपको दिखाता हूँ और इसको ऐड करता हूँ और यहाँ से गॉट इट कर लेता हूँ। एंड अब आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके चेक करना है क्या ये अप्रूवल हुआ। अभी यहाँ से ये पेंडिंग में है। हम इसे यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। फिर से चेक करते हैं क्या यहाँ पर ये अप्रूव हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक ऐड हमारी यहाँ से अप्रूव हो गई है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से ये नेटिव बैनर वाली ऐड हमारी यहाँ से चल गई है। गेट कोड पर आ जाते हैं, कॉपी कोड पर आ जाते हैं। एंड कॉपी करने के बाद आपको अपने यहाँ पर ब्लॉगर पर आ जाना है। ब्लॉगर पर आने के बाद आपको थीम वाले पेज पर चले जाना है, एडिट HTML वाले पेज पर चले जाना है। एंड यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आपको आ जाना है। एंड सबसे नीचे आने के बाद आपको बॉडी और HTML के बीच वाला जो पॉइंट है वहां पे आपको आना है और यहाँ पे आपको अपना कोड पेस्ट कर देना है ऐड वाला। और इसके बाद आपको इसको यहाँ से सेव कर देना है। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब आपको 3 सेकेंड्स तक का वेट करना है, फिर आप यहाँ से इसे व्यू करेंगे। सो आपकी जो ऐड है वो यहाँ पर दिखना शो हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम इस पर आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अभी हमारी ऐड यहाँ पर नहीं दिख रही है। अभी आपको 3 सेकंड 4 सेकंड का वेट करना है, दोबारा से रिफ्रेश करना है इसको और चेक करना है कि आपकी ऐड यहाँ पर दिख रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं नीचे हमारी ऐड यहाँ पर चल गई है। करेक्ट। तो ये कितना परफेक्ट हो गया है। तो अभी हमने यहाँ पर एक ऐड लगा दिया है, ये सबसे नीचे दिखेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर एक ऐड और लगाते हैं। उसके लिए आपको दोबारा से आ जाना है एडस्टेरा पर। तो यहाँ से आप इसे क्लोज कर देना। यहाँ पे आने के बाद इस पे आपको यहाँ पर ऐड यूनिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आ जाना एंड पॉपअंडर पर आ जाना। ये जो पॉपअंडर ऐड है ये अब दिखेगा नहीं, बट अगर कोई भी यूजर आता है और किसी भी जॉब पर जाता है तो वो रिडायरेक्ट होगा ऐड के ऊपर, जिससे आपका यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा। फिर आप यहाँ से इसे क्रिएट कर लेना और क्रिएट करने के बाद वी आर रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट। तो अभी यहाँ से गॉट इट कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। रिफ्रेश करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड फाइंड करना है आपका यहाँ पर कहाँ पे है वो वेबसाइट। तो ये वाला है, 2 यूनिट ऐड आईडी हमने यहाँ पे करी है। अब आप देख सकते हैं पॉपअंडर वाली भी यहाँ से एक्टिवेट हो गई है। गेट कोड पर चले जाना, कॉपी कोड कर लेना एंड देन फिर से आपको अपने ब्लॉगर पर आ जाना है, एडिट HTML पर आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है यहाँ पर। अब HTML के यहाँ पे आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है इस तरीके से एंड यहाँ पे आपको अपना कोड ऐड कर देना है HTML के नीचे। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो ये हमने यहाँ से सेव कर दिया। अब हम यहाँ से बैक चले जाते हैं, 3-4 सेकंड का वेट करते हैं, फिर से इसे व्यू कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ से व्यू करेंगे तो ये हमारा यहाँ से कंप्लीट ओपन हो गया है। अब कोई भी यूजर इस तरीके से आएगा और यहाँ पर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेगा, जैसे अप्लाई पर क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट पहले ऐड पर होगा और ऐड पर होगा उसके बाद ही उसको अप्लाई लिंक मिलेगा सेकेंड टाइम में। तो अब यहाँ से सेकेंड टाइम में वो अप्लाई करेगा तब वो यहाँ पर वेबसाइट पर जाएगा यूनियन बैंक की, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला पॉपअंडर ऐड वर्क करता है। अगर कोई भी सर्च पर जाता है तो सर्च पर भी पहले वो ऐड पर जाएगा, फिर सेकंड टाइम में वो यहाँ से सर्च कर पाएगा। और किसी भी बटन पर अगर क्लिक करता है तो इसी तरीके से वो पहले ऐड पर रिडायरेक्ट होगा, जिससे आपको यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा आपके एड्स के ऊपर। करेक्ट। सो मैंने यहाँ पर आपको सारी चीजें डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अपना खुद का यहाँ पर जॉब सर्च प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं और एडमिन पैनल से आप किस तरीके से इसे मैनेज कर सकते हैं। सो इस प्लेटफॉर्म का यूजर पैनल का अगर आपको HTML कोड चाहिए या एडमिन पैनल का HTML कोड चाहिए या आपको प्रॉम्प्ट चाहिए, जो भी चाहिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से दे दूंगा। सो जाकर आप यहां से ले सकते हैं। अगर आप यहां पर नहीं बना पा रहे हो अपना खुद का इस तरीके का प्लेटफॉर्म तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप फ्रीली। मुझे जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा एंड सॉल्व करने की आपकी पूरी कोशिश करूंगा प्रॉब्लम को। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियोस बहुत ज्यादा मेहनत से बनाता हूं तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर जरूर किया करें। अब आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको AI से अपनी वेबसाइट्स बनाना सीखना है या मोबाइल ऐप बनाना सीखना है तो आप यहां पर आकर मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और सीख सकते हैं किस तरीके से आपको अपना खुद का
वेबसाइट बनाना है और मोबाइल ऐप बनाना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी दबा लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।